हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट चैप्टर का। बहुत ही इसमें डाउट होता है और आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप कैलकुलेट इजी वे में नहीं कर पाते हैं। तो आपके इस डाउट को आज की क्लास हमारी क्लियर कर देगी बेटा। तो आप थोड़ा सा पेन कॉपी उठा लीजिए और आज की क्लास में इस डाउट को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है और कैसे यूज करेंगे, कि इसके बाद आपको फिर कभी पूरे जीवन काल में इस कॉन्सेप्ट की समस्या नहीं होगी। तो बेटा चलिए हेडिंग लगाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये क्या है? सिंपल होल रेशियो। तो यहां एक चीज समझना है कि सिंपल होल रेशियो क्या है? सिंपल होल रेशियो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये एक्चुअल नंबर है और ये सिंपल होल रेशियो है। क्या है? सिंपल होल रेशियो। बहुत दिनों से, बचपन से आप मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, सिंपलेस्ट करना, किसी चीज को सिंपलेस्ट करना, बचपन से पढ़ रहे हैं आप, छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं आप, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में सब में आप पढ़ चुके हैं सिंपलेस्ट करना। तो यहाँ आज वही चीज को हम समझते हैं, पुराना ज्ञान यहाँ काम आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? C6 बेंजीन, C6H6। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल लिखा गया क्या? C6H6। इसको 6 से डिवाइड कर पाएंगे आप? तो क्या आएगा? 6 से डिवाइड करेंगे तो C1H1 आएगा। किससे डिवाइड करना है? 6 से। सिंपलेस्ट कर दिए तो ये जो फार्मूला आया बेटा निकल के, ये जो फार्मूला निकल के आया है आपका, यही क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है। और जो ये दिया हुआ है ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है। समझ गए? जो सिंपलेस्ट करने पर आए वो एम्पिरिकल और जो एक्चुअल नंबर हो वो मॉलिक्यूलर। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे C2H6। इसको सिंपल करें 2 से, क्या आएगा? C1H3। ठीक है, यहां पर आ गया C1H3। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। ये क्या है? एम्पिरिकल। ये वाला कौन सा है? मॉलिक्यूलर। समझ गए? एम्पिरिकल कौन सा है, मॉलिक्यूलर कौन सा है? तो एम्पिरिकल सिंपल होल रेशियो और मॉलिक्यूलर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप मॉलिक्यूल लीजिए, ठीक है, उसमें जो नंबर होंगे उसको आप सिंपल कर दीजिए, जिससे कट जाए उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। जो सिंपल होल रेशियो आएगा वो आपका क्या होगा? वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला। और जो एक्चुअल होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि नंबर कटता ही नहीं है, नहीं काट पाओगे उसको आप। हाँ, किसी और चीज से काटोगे तो कट जाएगा, लेकिन किसी नंबर से वो नहीं कटने वाला है, तो वैसे ही लिख दोगे, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसमें आगे। अब इसमें फार्मूलाज देखते हैं बेटा, कौन कौन से फार्मूलाज का इसमें यूज होता है। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला देखो, ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आप जान गए, ठीक है। तो इससे आप क्या कैलकुलेट करें? एम्पिरिकल फार्मूला मास, फार्मूला मास। इससे आप एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लें, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला मास आप कैलकुलेट कर लें, किससे? एम्पिरिकल फार्मूला से। कैसे करते हैं भाई? कैसे करते हैं? उसको जोड़ देते हैं, उसका मास कैसे जोड़ लेते हैं, जितने भी आइटम दिए होते हैं उसका मास लिखते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, निकल आता है उसका मास। अब दूसरा क्या है? ठीक है, आपको क्वेश्चन में मोलर मास दिया होगा, दिया रहता है, मोलर मास क्वेश्चन में दिया रहता है, तो ये आपको गिवन रहेगा, गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर नहीं गिवन है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी
अगर वेपर डेंसिटी दी है तो वेपर डेंसिटी का यूज करना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर नहीं दिया है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, मोलर मास ये गिवन रहेगा, नहीं गिवन है तो वेपर डेंसिटी दी रहेगी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड, अब कैलकुलेट करते हैं एन, नंबर ऑफ मोल। तो ऊपर लिखते हैं मोलर मास और नीचे लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। बहुत बढ़िया बेटा, इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, इससे हमारा एन कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो एन कैलकुलेट हुआ इसको क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू, आप क्या कर देंगे, एन। किससे इनटू कर देंगे, एन से। तो ये आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर, यहां तक कर लेंगे आप। तो इसका फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद बेटा एक प्रॉब्लम देखेंगे, ये समझते हैं बेटा। एक प्रॉब्लम ये आपकी स्क्रीन पे आ गई है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, जहां पर क्या दिया है, आयरन विच हैज 69.9% एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। तो Fe कितना दिया हुआ है, 69.9% और ऑक्सीजन दिया है 30.1%। आपको क्या बताना है इसमें आयरन का ऑक्साइड का क्या एम्पिरिकल फार्मूला होगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले ऐसे एक टेबल आप बना लीजिए। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ लिखिए एलिमेंट, यहाँ लिखिए उसका जो मास परसेंट दिया हो, मास परसेंट। यहाँ लिखिए उसका कितना होता है मास। ठीक है, फिर लिखिए मोल, फिर लिखिए सिंपल रेशियो। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है, Fe, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। क्या दिया है इसका, 69.9, इसका दिया है 30.1। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। कहानी अब शुरू होती है। इसका मास कितना है Fe का, 56 और ऑक्सीजन का 16। इसको डिवाइड करिए, मोल निकल आएगा। इसको डिवाइड करिए 56 से, क्या आएगा 1.25। इसको डिवाइड करिए 16 से, क्या आएगा 1.88। ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। अब देखो यहाँ ये नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो इसी से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 1.25, 1.88 को 1.25 से, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 1.5। ठीक है, देखो बेटा यहाँ वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, 1.5 आ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट होल नंबर तो है नहीं, तो अब इसको होल में चेंज करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सिंपल होल रेशियो, ठीक है, ये 1 है, ये 1.5 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, इसको 2 से कर देंगे तो 2। देखो जब पॉइंट में 5 आ जाए, तो आपको उसको डबल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1.1 आता या 1.9 आता, अगर 1.1 आता तो इसको 1 मान लेते, 1.9 को 2 मान लेते, लेकिन ये एग्जैक्ट 1.5 आ रहा है तो इसको क्या मानेंगे, इसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला बेटा देखो यहाँ Fe कितने हैं, Fe 2 है, तो यहाँ लिखेंगे Fe और नीचे लगाएंगे 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ लिखेंगे O और नीचे लगाएंगे 3। लो भाई, ये आपका बन गया आयरन ऑक्साइड का फार्मूला। कैलकुलेट हो गया, कर ले गए आप, सीख गए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसमें आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे क्या है कि इसमें निकालना है आपको एम्पिरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। मोलर मास दिया 99 और हाइड्रोजन दिया 4%, कार्बन दिया 24% और क्लोरीन दिया 71%। तो यहाँ पर
सबसे पहले निकालना है आप ऑक्सीजन का परसेंट, क्योंकि सब में ऑक्सीजन रहता है, वो भले दिया ना हो। तो 100 माइनस करेंगे, सभी को जोड़ दें, तो 4 + 24 + 71 क्या आ जाएगा, 100 - 99, इसको सम क्या आएगा, 99, 1 बचेगा। तो 1% ऑक्सीजन है, उसका कोई मतलब है नहीं। अब टेबल बनाइए आप ऐसे टेबल बनाइए। फर्स्ट लिखिए एलिमेंट, फिर उसका मास परसेंट, फिर मास कितना होता है, फिर लिखिए मोल, फिर लिखिए सिंपल रेशियो। एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर क्लोरीन। इसका दिया है 4%, कार्बन 24, क्लोरीन 71। मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। अब निकालिए मोल, तो 4/1, 4, 24/12, 2, 71/35.5, 2। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2, तो इसी से सबको डिवाइड करिए। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ 2 लिखें, 1, 1। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला देखो, पहले सी को कर देते हैं, तो C1H2 और Cl1, ये आ जाएगा इंपेरिकल फार्मूला। अब निकालें इंपेरिकल फार्मूला मास, सभी के मास को ऐड कर देते हैं। तो 12, H का मास होता है 1 × 2, Cl का होता है 35.5, ऐड कर लें, आ जाएगा 49.5। आ गया इंपेरिकल फार्मूला मास, इतने ग्राम आ गया, ठीक है। अभी आपको दिया क्वेश्चन में क्या है, मोलर मास दिया हुआ है, तो आप निकालें N, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। 99 दिया हुआ है और ये कैलकुलेट किया गया है, कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको निकालना है मोलर फार्मूला, क्या होगा, इक्वल एम्पेरिकल फार्मूला इंटू N। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, C1H2Cl1 इंटू 2, यह आ जाएगा C2H4Cl2, ये आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करेंगे, इस तरह आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हो गया, आपको समझ में आया। चलिए बेटा, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप समझ गए, कैलकुलेट करना भी समझ गए। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।